name is Beenish. I'm part of this opportunity for the past 8 years now, and मैंने अपनी इस जर्नी से ये सीखा है कि जिस तरह मैं आज आपके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ओपन करूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मेरे पास क्या मैसेज है आप लोगों के लिए और कैसे दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन दैट यू हैव एट द मोमेंट फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू आर डीलिंग इन मॉडर्न टाइम. So please take a screenshot of a slide number 1 and let your upline know that हम सेशन में आ चुके हैं और आपका प्लीज नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है. तो टेक अ लॉट ऑफ नोट्स एज मच एज पॉसिबल यू कैन, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिल सके इसमें आपकी लाइफ चेंज हो रही है, किसी और की लाइफ चेंज नहीं हो रही. ठीक है. So this is a story of आसिफ इकबाल. आसिफ इकबाल नामी एक आदमी था जिसने ना पिछले 30 साल से नेस्ले पाकिस्तान में, मतलब वो नेस्ले पाकिस्तान का एम्प्लॉय था. ठीक है. उसने एक एक्सट्रीम हेल्थ इशू की वजह से कुछ दिनों की छुट्टी ली अपने काम से, और वो जब वापस आता है तो उसको पता चलता है कि जिस कंपनी के साथ वो पिछले 30 साल से काम कर रहा था वो कंपनी उसको निकाल देती है. आसिफ एक साल वर्कर यूनियन के साथ मिलकर उसने लाइक कोर्ट में पेशियां लगाई, मतलब कोर्ट में जाता रहा, अपना केस लड़ता रहा, मगर जब कोर्ट ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी तो उसने लाहौर हाई कोर्ट के सामने खड़े होकर खुद को आग लगा दी. और मौके पर ही ऑफ कोर्स उसकी डेथ हो गई. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ बहुत शर्मनाक एक वाकया है जिसके ऊपर आई थिंक देयर नोबडी स्पोक अबाउट इट. ये हाल है पाकिस्तान में जॉब सिक्योरिटीज का और इमोशंस का लोगों की. आपको आपको ये लगता होगा कि शायद पाकिस्तान का ये खाली हालात है इस वक्त. ऐसा बिल्कुल नहीं है. वर्ल्ड वाइड इट्स द सेम एंड आई विल शो यू हाउ the whole thing is actually affecting us. मतलब अगर आप एक चीज पे गौर करना चाहो तो सबसे पहली हमें ये देखना होगा कि मॉडर्न डे लेबर यानी आज का जो दौर है जॉब्स का, इसका आगाज कैसे हुआ था. 17th सेंचुरी के आखिर में जब अमेरिका में गुलामी के खिलाफ एक बड़ी बगावत बॉर्न हुई थी कि दे स्टार्टेड नोटिसिंग के इंसानों के साथ क्या हो रहा है, तो वही लोग जो हजारों गुलामों पे अपनी फील्ड्स पे काम करवा रहे थे, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्हें अंदाजा हो गया कि जल्दी ही अमेरिका के रूल में 13th चेंज आने वाली है. और इस चेंज के बाद वो गुलामी को कानूनी तौर पर जारी नहीं रख सकेंगे, उसको कंटिन्यू नहीं रख सकेंगे. अब कानून कहता था कि गुलामों को रखने के लिए घर देना होगा. ठीक है. दिन में सिर्फ 9 घंटे काम करवाना उनसे और दिन में 3 वक्त का खाना भी उनको देना. जब जमींदारों को ये चीज पता चली तो उन्होंने कहा कि बहुत ही एक फॉक्सी किस्म का उन्होंने ना प्लान और एक सोल्यूशन निकाला. उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज से सब गुलाम आजाद हैं. ओके. और उन्हें काम के बदले जो है ना वो तनख्वाह दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी. ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि आज़ादी भी है जी, पैसा भी है और अपने अखराजात खुद संभालने का मौका भी मिल रहा है. लेकिन असल हकीकत ये थी कि जमींदार जो थे उनको वो ये चीज समझ गए थे कि ये रास्ता उनका इख्तियार करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगर वो खुद गुलामों को खाना या रिहाइश लिबास वगैरह देते तो उन पर जो है वो और बर्डन पड़ जाता, यानी कि वो पूरे अखराजात जो थे वो उनको उठाने पड़ते. मगर अगर वो इसके आधे पैसे मतलब गुलामों को दे दें इन फॉर्म ऑफ पे चेक, तो वो गुलाम खुद अपना सब कुछ संभालेंगे, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा. और यूं वो आजाद गुलाम कहलाएंगे. मतलब कहा तो नहीं गया उनको आजाद गुलाम, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. ज्यादा जाहिर सी बात है वो ज्यादा वफादार होगा, ज्यादा मेहनत करेगा और पे चेक टू पे चेक जिंदगी में उलझ जाएगा कंप्लीटली. अच्छा, इस निजाम को मजीद गहरा करने के लिए जमींदारों ने ना एक और चीज निकाली जिसको उन्होंने कहा कि बोनस का. अब इसका तस्वुर भी अगर आप लगाओ तो जो गुलाम ज्यादा काम करेगा फॉर एग्जांपल उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे. ठीक है. इमेजिन अबाउट इट. तो यानी कि अब ये भी एक मुकाबला बन गया है कि जो ज्यादा काम करेगा जी उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे. तो ये तो थी जी हिस्ट्री की कहानी. ठीक है. आई होप आई हैव नॉट taken you really far back, but it's very important to look into the history कि कहाँ से ये चीज जो है वो आई है.
लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज आपके साथ भी यही हो रहा है, आप भी शायद रोज सुबह उठते हो, 9 से ज्यादा घंटे आप जॉब करते हो, काम करते हो, अपनी सैलरी लेते हो, और अगले महीने फिर से वही चक्कर आपका चल जाता है। क्या ये आजादी है? लाइक लेट मी नो इन द कमेंट्स। या ये बस गुलामी का एक नया वर्जन है, मतलब उसको एक नया नाम दे दिया कि जी आप जॉब पे हो। अब एक ताकतवर चाहता था कि गुलाम जो सर झुकाकर हाँ भी करे और ना भी कहे, ठीक है, लेकिन उसका सर झुका होना चाहिए। बस गुलाम को आपने वर्कर का नाम दे दिया और जमींदार को आपने बॉस या सीईओ का नाम। ऑफ कोर्स, क्या आप उसको बॉस या सीईओ कह दो। गुलाम 9 घंटे काम करता था, तो वर्कर भी 9 to 5 ही जॉब, यानी कि 9 घंटे ही काम करता है। तब भी गुलामों को ये धोखा दिया गया कि अगर मेहनत करोगे तो बेहतर जिंदगी मिलेगी। आज भी जॉबियंस को वही तसल्ली दी जा रही है कि गुलामों को कभी नहीं बताया, और गुलामों को कभी नहीं बताया गया कि बिजनेस ओनर बनने का राज क्या होता है, लाइक एक सीईओ बनने का राज क्या होता है। क्योंकि अगर वो खुद बिजनेस ओनर बन गया तो फिर नौकर कहाँ से आएगा? बिल्कुल इसी तरह जब सीईओ बन जाएंगे सारे, तो एम्प्लॉय कौन होगा? कौन आके एम्प्लॉयमेंट करेगा? आज का मॉडर्न डे जॉबियन समझता है कि वो आजाद है, लेकिन विद द रीसेंट इम्प्लीमेंटेशन, इवन अगर आप इस वक्त फ्रीलांसर के तौर पे भी काम कर रहे हो, आपको पता होगा कि जो नए टैक्सेस आपके ऊपर दिए गए हैं, आपके ऊपर लागू किए गए हैं, इफ यू लुक इन टू दैट यू नो दैट के व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। आई थिंक मुझे उसके ऊपर ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। मगर आईएमएफ इन 2023 की जो 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 60% आबादी पे चेक टू पे चेक जीती है। और इसका मतलब ये है कि अगर आने वाले कुछ महीने में कोई मौका नहीं मिलता आपको, फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं मिलती है आपको, तो ना आपसे अपना रेंट भर सकते हो, ना बिजली का बिल भर सकते हो, ना बच्चों की फीस दे सकते हो, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवा सकते, कोई मेडिकल बिल आप पे नहीं कर सकते। वर्ल्ड बैंक इन 2022 की फिगर्स कहती हैं कि हर तीसरा ग्रेजुएट साउथ एशिया में अंडर एम्प्लॉयड है। यानी डिग्री मिलती है मगर नौकरी नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो सैलरी उस लेवल की नहीं होती, यानी कि पैसा उसने अपनी एजुकेशन पे लगाया है, वो उस पैसे को भी नहीं रिकवर कर पाता। अब पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे एलएफएस 2023 के मुताबिक पाकिस्तान में 8 करोड़ लोग वर्किंग एज में हैं, मगर 6.5 करोड़ लोगों के पास नौकरी है। यानी कि हर घर में आपको एक बेरोजगार तो जरूर मिलेगा। और उनमें से 60% ऐसी जॉब्स में है जहां पर ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना सिक्योरिटी है, किसी वक्त भी कोई भी आपको निकाल सकता है, पैसे देकर या पैसे ना देकर। आप कोई ही भी उनसे जाकर सवाल जवाब नहीं कर सकते, बिकॉज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इस चीज का। अब मिनिमम वेज अगर देखें हम, ऑफिशियली पाकिस्तान में 32,000 रुपीज बताई जाती है ना, कि जी दिस इज द मिनिमम वेज, मिनिमम वेज आपकी ऑफिशियली। मगर एक छोटी फैमिली का मंथली खर्चा लाहौर जैसे शहर में अगर मैं आपको बताऊं तो 70,000 से 80,000 से लेस नहीं है। ये छोटी फैमिली की बात कर रही हूँ। और ये फर्क बढ़ता जा रहा है विद द टाइम, इट्स नॉट डिक्रीजिंग, इट्स इंक्रीजिंग। सो न्यूज रिसर्च इन ग्लोबल इकोनॉमिक्स रिपोर्ट 2020-23 कहती है कि डेवलपिंग कंट्रीज का सबसे बड़ा कंसर्न है महंगाई, ये ना कि जॉब सेटिस्फैक्शन या ग्रोथ। दूसरे ममालिक में देखा जाए तो वो बात करते हैं जी हमारी जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। यहाँ पर मुश्किल क्या सबसे बड़ी है? दैट इज महंगाई। यानी लोग मेंटली बर्न आउट हो चुके हैं, मगर फिर भी रोज सुबह उठ के 8 बजे जॉब पे जाते हैं, इस उम्मीद में कि हमारी जिंदगी शायद चेंज हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा, रोज सुबह 8 बजे उठकर काम पर जाना पड़ता है क्योंकि घर भी तो ऑफ कोर्स चलाना होता है। और सब लोग इस लाइफस्टाइल में सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो घर वालों को, अपने लाइक जैसे कोई अपने शोहर को, अपने बच्चों को सपोर्ट कर, किसी तरीके से अपने आप घर घर वालों को सपोर्ट कर सकें, घर चला सकें। तो मैं उन सबको सल्यूट करती हूँ, क्योंकि ये काम आसान नहीं है, ये बहुत टफ है। मतलब आगे बढ़ते हैं ये समझने के लिए कि क्या वर्कर्स सोचते हैं कि प्रमोशन से फर्क पड़ता है। लाइक एट द मोमेंट एनीबडी हु इज इन अ जॉब
अब गैलप की एक जो ग्लोबल वर्क प्लेस स्टडी कहती है कि 90% प्रमोशन अन एम्प्लॉयज को मिलती हैं, उन एम्प्लॉयज को मिलती हैं जो ऑलरेडी मैनेजमेंट के साथ नेटवर्किंग में होते हैं, ना कि परफॉर्मेंस की बेस पर, जिसको हम कहते हैं जी सिफारिश। हमारी जुबान में उसको कहा जाता है सिफारिश। यानी जो लोग ओवर टाइम कर रहे हैं उनको कंसिस्टेंटली डिलीवर, और जो भी ओवर टाइम कर रहा है कंसिस्टेंटली डेवलप कर अपनी जो है वो अपनी जॉब में अपने आप को प्रूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल एफिशिएंटली काम कर रहा है, वो सिर्फ सिस्टम को चला रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देमसेल्फ। रिवॉर्ड सिर्फ उनको मिलता है जिनकी अंदर ही अंदर कोई ना कोई पॉलिटिक्स चल रही होती है। You will agree to that, right? You have seen it everywhere. In your education system, in your job system, आप किसी गवर्नमेंट के इदारे में चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, ये चीज़ आपको ज़रूर, आपने फेस कहीं ना कहीं, आपने किसी भी जगह पे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में इसको डेफिनेटली फेस किया होगा। और मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या जी, हमें तो बाहर से नौकरियां मिल रही हैं, हम तो पाकिस्तान से बैठ के बाहर की नौकरियां कर रहे हैं। अगर आज एक पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मैं बात करूं कि वो लाहौर में लेट सपोज $400 पर मंथ कमा रहा है, तो वो शख्स यूएसए या कनाडा में होता तो वो इस वक्त $7,000 कमा रहा होता। यानी कि 17 गुना फर्क है, 17% ज्यादा, मतलब 17 टाइम्स ज्यादा फर्क है। अब अब समझ आता है कि जी पाकिस्तान में क्यों हायर करते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जी पाकिस्तान में फिर क्यों हायर करते हैं। पाकिस्तान में इसलिए हायर करते हैं क्योंकि कंपनीज आपसे 95% काम लेके आपको 17 टाइम्स कम पैसा देती हैं। और इसे कहते हैं जी एक्सप्लॉइटेशन। दिस इज स्कैम। ऑनलाइन बिजनेस इज नॉट अ स्कैम। इट्स जस्ट दैट कि ये एक ऐसा प्लान है, ऐसा फॉक्सी प्लान है पुराना चलता आ रहा, जिसको आपकी माइंड में इंस्टॉल कर दिया गया है शुरुआत से, तो आपको वो गलत लगता ही नहीं है। मगर इतना कुछ जानने के बाद भी हम जी इस ट्रैप में क्यों फंसे हुए हैं, हमें तो पता है ये सब कुछ। क्योंकि हमें स्कूल के पहले दिन से ये सिखाया गया है, अच्छे नंबर ले लो, फिर अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी डिग्री ले लो, फिर नौकरी कर लो, सब लाइफ सेट है। मगर असल दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 के मुताबिक सिर्फ 14% लोग अपनी डिग्री के मुताबिक जॉब कर रहे हैं। 14% लोग, बाकी सब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। यानी कि एक पीएचडी होल्डर सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करने के लिए तैयार है, इज रेडी टू डू दैट बिकॉज देर इज नो जॉब फॉर हिम। एक डबल एम फिल जो है वो पेट्रोल स्टेशन पे खड़ा होके गाड़ियों में पेट्रोल डालने के लिए तैयार है बिकॉज उसको उसकी डिजर्विंग जॉब नहीं मिल रही है। एक डॉक्टर को अगर फॉर एग्जाम्पल एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी मिलती है तो वो अपनी मजबूरी के तहत करने के लिए तैयार हो जाता है बिकॉज घर के खर्चे चलाने हैं। और इसी ट्रैप में रहना है कि हमें जी सिक्योर इनकम चाहिए। दिस इज नॉट सिक्योर इनकम, दिस इज व्हाट यू कॉल लिविंग पे चेक टू पे चेक। और पे चेक टू पे चेक जो रहता है फॉर एग्जाम्पल, वो कभी कभार अपने नॉर्मल जो आपके ना डेली मर्रा खर्चे हैं वो भी नहीं पूरे कर पा रहा होता। लेट से कि अगर बच्चों के स्कूल के अंदर जैसे कि नया टर्म जब स्टार्ट होता है, न्यू ईयर स्टार्ट होता है, कितनी चीजें चाहिए होती हैं ना, मतलब कभी कोई चीज पूरी करनी है, कभी कोई चीज पूरी करनी है, फलाना इवेंट आ रहा है। तो इन दी एंड बच्चे क्या कहते हैं, जिनके घर में माँ बाप पूरा नहीं कर पा रहे होते, उनके पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो गलत गलत तरीके से गलत दोस्त बना लो, या फिर झूठ बोल दो कि भाई मेरी तबीयत खराब है तो इस वजह से मैं इस जगह पे नहीं आ सकता या मैं चीज अटेंड नहीं कर सकती। So what is happening is just because you don't have any stream that is giving you extra income in your hand, ठीक है? Even if you want to keep on doing what you're doing now. अच्छा, थोड़ा सा इसको एक चीज औरतों के लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं। जी, औरत की आजादी का नारा, आप अपनी कमाई, अपनी मर्जी, करियर पे फोकस करो, ये तमाम स्लोगन्स कितने अच्छे लगते हैं सुनने में ना। मगर अगर हम जरा हिस्ट्री को झांकें तो पता चलता है कि इस जो है ना लिबरेशन मूवमेंट के पीछे भी एक इन्वेस्टर्स का जाल छुपा हुआ है। ये 1960s जब सेकेंड वेव फेमिनिज्म का आया और उसका आगाज हुआ, तो लोग समझते थे कि ये एक नेचुरल तौर पे ना एक तारीख की एक औरत खुद अपनी आवाज बुलंद कर रही है, अपने लिए आवाज उठा रही है। तो इस तारीख के पीछे भी बहुत बड़ी फंडिंग थी।
और ये सब जो है सबको हैरान कर देगी कि जो ग्लोरिया, जो बेसिकली जो मेन बंदी थी इसके पीछे, फेमिनिज्म का एक प्रोमिनेंट फेस था, जिसने मिस मैगजीन की भी जो है वो बेस रखी थी, उसने बाद में खुद एक्सेप्ट किया था कि मैं सीआईए की फंडेड थी, यू नो। और मिस मैगजीन जिसने औरतों को ये सोच दी थी कि हम सिर्फ बर्तन धोने के या बच्चे पालने के लिए नहीं पैदा हुए, वो मैगजीन जान बूझकर फंड की गई थी ताकि औरतों को घरों से निकाला जाए और वो भी माशी निजाम जो आपका रेगुलर बेसिस जॉब सिस्टम है वो उसका हिस्सा बन सके। लाइक क्यों? वाई? द क्वेश्चन इज वाई। क्योंकि जब औरत भी काम करेगी तो टैक्स पे करेगी, ठीक है? सिर्फ उसका शौहर पे नहीं करेगा। घर में अब खाना कौन बनाएगा? फास्ट फूड इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। बच्चों की देखभाल कौन करेगी? जब बच्चों को डे केयर में छोड़ दो क्योंकि औरत ने बाहर निकल के कमाना है। अब औरत जो है वो ऑफिस जा रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो अपने फैशन पे भी पैसे लगाने हैं, मेकअप पे भी लगाने हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे भी लगाने हैं, हो सकता है अपनी सिक्योरिटी पे भी लगाने हैं, ब्यूटी ब्रांड्स की मार्केट भी ऑफ कोर्स ग्रो करनी है। फॉर एग्जांपल, I would just tell you कि तो ये सवाल है कि ये आजादी है या ये ट्रैप है? जस्ट टेल मी। यकीनन हर औरत के ख्वाब देखने का हक है। I'm myself a woman। मैं ये नहीं कह रही ख्वाब देखना गलत है, कमाना गलत है, आगे बढ़ना गलत है और लीडर बनना गलत है, मैं ये कभी भी नहीं कहती। लेकिन अगर निजाम उसके इमोशंस को भी मार्केट का हिस्सा बना दें तो फिर इसको कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। ये एक्सप्लॉयटेशन कहलाती है। सिर्फ ज्यादा खूबसूरत पैकेजिंग में आपको एक डिफरेंट अंदाज में पेश की जाती है। ये सोचना जरूरी है कि फायदा उठाया गया है या जिंदगी औरत के लिए आसान बनाने की कोशिश की गई है। अब नौकर बनने के लिए पैदा तो नहीं हुए ना हम। फॉर एग्जाम्पल, किसी के आगे हाथ फैलाने या अपनी बस, वो कहते हैं ना, बस गुजारने के लिए जिंदगी तो नहीं पैदा हुआ है ना, जिंदगी को लिव करने के लिए पैदा हुए हैं। आपको आजाद पैदा किया गया था अपनी फ्रीडम के मालिक बनने के लिए। आपको किसी का गुलाम बनने के लिए नहीं आप इस दुनिया में आए। बॉस की जरूरत नहीं है, सिस्टम की जरूरत है आपको। और हमारे पास ये सिस्टम रेडी है, प्रूवन, रजिस्टर्ड इन मोर देन 160 प्लस कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। घर से सिर्फ एक फोन का इस्तेमाल के जरिए हेल्थ एंड वेल्थ दोनों के ऊपर आप काम कर सकते हो। आप अपना क्या इमेज बनाना चाहते हो, दैट इज टोटली ऑन यू। अपनी शर्तों पे, किसी के कोई रूल्स नहीं है। यानी नो वन कैन से इफ यू लिव इन पाकिस्तान तो जो बंदी यूएसए में इस बिजनेस का पार्ट है आप उससे कम पैसा कमाओगे। आप उतनी ही अर्निंग करोगे जितनी यूएसए में बैठी हुई बंदी कमा रही है। जितनी दुबई में बैठी हुई बंदी बोनस कमाएगी उतना ही बोनस आप कमाओगी उस मेहनत का जो आप लगा रहे हो। बस हमारे 7 स्टेप सिस्टम को आपने फॉलो करना है, ठीक है? रोज ट्रैकर कंप्लीट करना है। 1 to 12, 1 to 31 फोल्डर्स को मेंटेन करना है। ये नॉन नेगोशिएबल है। और ये आपका ब्लूप्रिंट और ये आपका सक्सेस का रीजन बनेगा। डिसिप्लिन प्लस सिस्टम इज इक्वल्स टू बॉस लाइफ, नॉट अ जॉब। सो ना गुलामी ना जॉब का ट्रैप है यहाँ पे, सिर्फ रिजल्ट और यू विल मेक योर लेगेसी। दिस इज व्हाट वी टीच यू इन पावर ईगल्स। कोई हिडन चार्जेस, कोई मतलब पहले दिन से यू कैन मेक योर पे आउट। अपने साथ अपनी टीम तैयार करें। कॉन्टैक्ट मार्केटिंग, पब बॉक्सेस, नेबर लेटर, इनविटेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एड कैंपेन एक्सेट्रा, सब कुछ हम आपको सिखाएंगे विद योर इंटरनेशनल पोर्टल, जिसका एक्सेस आपको देगा कि आप रजिस्टर्ड हो 160 प्लस कंट्रीज में काम करने के लिए। मेरी कल अपनी एक मेंबर से, परसों डे बिफोर यस्टरडे, अपनी एक मेंबर से बात हो रही थी। शी इज अ फार्मासिस्ट और वो मुझे बता रही थी कि मुझे ना मेरा न्यूजीलैंड का बोनस मिला है और हाँ मेरा ना टर्की का भी बोनस बना था। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी बात सुन के कि देखें माशाल्लाह कितनी जबरदस्त बात है कि शी इज बेस्ड इन लाहौर बट शी मेड अ पे आउट फ्रॉम दीज टू कंट्रीज एज वेल। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, घर से काम करते हो अपने रूल्स के ऊपर। कोई सुबह मॉर्निंग में आके आपके डोर पे नॉक करके नहीं कहता कि अभी तक तुमने काम करना क्यों नहीं शुरू किया, तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई। आप अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों बनाते हो। यू लुक योर बेस्ट, यू लिव द बेस्ट लाइफ दैट यू हैव एवर ड्रीम्ड ऑफ। आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि आपको पुराने तरीके को ही फॉलो करके करके अपनी जिंदगी बनाने के उस ट्रैप में चलना है जहां पे जिंदगी 40 साल में मैंने किसी की जिंदगी बदलते हुए नहीं देखी। तो आपकी क्या अनोखा केस है मुझे बताओ।
or you are going to choose a new life and you are going to take a leap and you're going to say कि yes, I will make it work for me no matter what anybody else tells me or whatever comes in front of me. अगर यहाँ पर कुछ मिलियन लोगों ने अपने आप को मिलियनर बनाया है, तो मैं क्या कम हूं? क्या मैं यहाँ पर अपने आप को प्रूव नहीं कर सकती? अपने लिए, किसी और के ऊपर नहीं। सो स्टेप बाय स्टेप स्टेप जो है वो आपकी पावर प्रोग्रेशन क्या है यहाँ पर? 30%, यू स्टार्ट विथ 30% प्रॉफिट फ्रॉम डे वन। दैट्स योर स्ट्रीट इंस्टेंट कैश मनी, नो वेटिंग, कोई इंतजार नहीं, कुछ नहीं। मोस्ट पीपल वेट 30 days फॉर द पे चेक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने आते ही पहला मेंबर भी अपना रिक्रूट कर लिया, आपने फटाफट 35,000 रुपये कमा लिया। आपने आते ही यहाँ पर अपना अगर 1 cc का रिटेल बिजनेस कर लिया, आपने आते ही 30,000 रुपीज का बोनस अपने हाथ में कमा लिया, अपने पास उसका प्रॉफिट कमा लिया। सो जब आप फॉर एग्जाम्पल 30 हायर लेवल पे, इसके नेक्स्ट लेवल पे आप जाते हो जो कि आपको आते ही जाना चाहिए, तो 38% को जब आप हिट करते हो तो बूम, योर 38% वाइल अदर्स आर स्टिल अपडेटिंग देयर सीवीज, ठीक है। अपने आप को कंपेयर करके देखो, वो अभी तक सिर्फ अपनी सीवीज ही अपडेट करते रह गए, लेकिन आपकी इनकम अपग्रेड हो गई है by just helping 4 to 5 people in the business. Means you level up with the 10 cc business। जैसे ही आपने 2 cc मुकम्मल किया, अपने आप को 10 cc पे एडवांस कर लो। मेक अ प्लान के आते ही मैंने इसी मंथ में फ्लेट से 5 लोगों को अपने साथ लेकर आना है, ठीक है। और मैंने अकेले नहीं काम करना, मैंने अपने ग्रुप के साथ काम करना है। और रिजल्ट जो है ना बेटा, वो डिग्रीज का वेट नहीं करते, रिमेंबर दैट। यहाँ पर ये रूल नहीं चलता। जैसे ही 43% पे आप पहुंचते हो, ठीक है, यू वेलकम द रियल बिजनेस। और नाउ यू अर्न अप टू 43%, यानी कि आपकी पैसिव जो वॉल्ट है वो अनलॉक हो गई। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 60 cc का बिजनेस जनरेट करती हूँ अपनी टीम के साथ, फॉर एग्जांपल। और मुझे लेट्स से कि उस जस्ट विद द 4 to 5 people आई एम एबल टू हिट द मार्क। सो दिस इज वेयर पीपल क्विट जॉब्स बिकॉज दे सी कि जी ट्रू लेवरेज क्या है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूंगी। मैं अव्वल तो खैर कुछ नहीं कर रही थी जब मैं इस बिजनेस को मैंने स्टार्टअप लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन हिट किया था, मैंने दुबई का एक सक्सेस डे अटेंड किया। मैं वहां पर गई और मैंने जाकर देखा कि ओ गॉड, लोगों को गाड़ियों की चाबियां मिल रही हैं, लोगों को ट्रिप्स मिल रहे हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन पे बैठी हुई हूँ। अब मुझे लेवल अप करना है। 48% की पोजीशन पे आप मैनेजर अपना हिट कर लोगे, ठीक है। ये सीनियर लेवल के लाता है और ये टॉप टायर प्रॉफिट है इस अपॉर्चुनिटी का। तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी जॉब के अंदर जो है वो विद इन 6 मंथ आप इस पोजीशन पे पहुंच जाते हो कि भाई आप टॉप टायर इनकम पे पहुंच गए हो 6 महीने के अंदर अंदर या 4 महीने के अंदर। मैंने यहाँ पे लोगों को इस पोजीशन पे 2 महीने के अंदर भी पहुंचते हुए देखा। तो दिस इज एम्पायर बिल्डिंग लेवल। आपकी लेगेसी बिल्ड होती है, आप ये बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हो अपनी फैमिली को। और मेरा नहीं ख्याल कि नौकरी में ये चीज पॉसिबल है कि भाई कोई बंदा 30 साल से जी फलानी जगह पे बहुत अच्छी पोजीशन पे जी किसी बैंक में अकाउंटेंट लगा हुआ था, अब वो फॉर एग्जांपल वो रिटायर हो रहा है तो जी पोजीशन उसके बेटे को मिल जाएगी। ऐसा तो जॉब्स में नहीं पॉसिबल, बट यहाँ पर ये पॉसिबल है। So job is a trade. Forever is a takeover. You start with 30%, लेकिन आपकी आप एंड अप कहाँ करते हो? फ्रीडम पे, रिस्पेक्ट पे और ओनरशिप पे। द ओनली थिंग जो आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पर कि आपने अपना 2 cc डन करना है। अब यहाँ पर इस पोजीशन पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी अपने अल्फाज में भी कि ठीक है, ओके फाइन, मैंने जब 2 cc करना था मेरे लिए अब शायद मुश्किल था उस वक्त। अब तो ऐसा लगता ही नहीं कि मुश्किल था, ऐसा लगता है कि अगर मैंने ना किया होता तो कितनी बड़ी मेरी लॉस हो जानी थी। अगर मैंने थोड़ा सा सोचा होता कि नहीं छोड़ो, बचा लेती हूँ 1700 दिरहम अपने ना, नहीं लगाती है। उस वक्त 1700 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, दिरहम्स की बात कर रही हूँ। तो मैं उस वक्त मैंने स्टार्ट उतने में किया था, तो अगर मैंने ना लगाए होते तो मैं शायद आज जो हूं मैं नहीं होती। और शायद अल्लाह ताला ने मुझे ये बनाना था। और मैं कई दफा ये बात अपनी टीम के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ना एक बहुत बड़ा करम किया है
मैं एक्चुअली इस बिजनेस का पार्ट होने से पहले थोड़ी सी अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना स्टोर रन करती थी जो कि मेरे फादर ने मुझे ओपन करके दिया था। मेरे फादर की ख्वाहिश थी कि मैं वो स्टोर रन करूं। और मैंने उनकी ख्वाहिश की खातिर, हालांकि उस वक्त मैं वो स्टोर रन नहीं करना चाहती थी, मैं बहुत खुश थी डिफरेंट बुटीक्स के साथ कोलैबोरेशन करके। वो देखते थे कि मैं डिफरेंट स्टोर्स के साथ कोलैबोरेट करती हूँ, परेशान भी होती हूँ कि बस वो उन्होंने मेरी इतनी प्रॉफिट मार्जिन खा ली है, अब फलाने मुझे खाली 15% पे कर रहा है, वो उसने मेरी 20% पेमेंट भी नहीं की। उसने कहा कि भाई आपका ये तो जो है वो हमारी आपकी ड्रेसेस की जो ऑल्टरेशंस हैं और फलाने हैं उसके अंदर हमारी कटिंग हो गई है, तो आपको हम इतना पे करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये चलाओ ना, और मैंने वो उनकी खातिर वो चलाने की कोशिश भी की। एंड देन फाइनली मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं चला सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब एक ट्रेडिशनल बिजनेस रन कर रहे होते हो, ग्लिटर एंड ग्लैमर बहुत होता है। आपको एक फैशन डिजाइनर की जिंदगी में बहुत जो है वो चीजें ऐसी नजर आ रही होती है, लेकिन उसके बहुत अंदर की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने एम्प्लॉयज को सैलरीज पहले देनी है, आपने बिल्स पहले पे करने हैं, आपने टाइम पर अब ड्यूटी पे पहुंचना है, देखना है। आप अपनी कंप्लीटली एम्प्लॉयज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। और अगर आप एक डिजाइनर भी हो, आप डिजाइनिंग के अंदर भी आपका इनपुट है, तो आपने वर्कशॉप्स तक जाके देखना है कि इफ द वो जो काम है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मेरी हेल्थ जो हो कंप्लीटली डेटरिएट हो गई थी, मैं बीमार काइंड हो गई थी, लाइक साइकोलॉजिकली एज वेल। आई यूज्ड टू फील एज इफ मैं बर्नड आउट हो गई हूँ कंप्लीटली ना। आई वाज बर्न आउट। उस पे मैंने अपने आप को सोचा कि अब मैंने कुछ नहीं करना जिंदगी में। औरतों के लिए काम सही कहते हैं लोग, औरतें नहीं काम कर सकती। घर पे बैठो, घर बार देखो, एंड दैट्स इट। आप उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। एंड देन देयर केम अ पॉइंट इन माय लाइफ जहां पर आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद एनजीओज। जो ये चैरिटी की एनजीओज होती है ना, मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया घर से। मतलब वॉलंटियर करना शुरू कर दिया, नॉट एज एन एम्प्लॉय। वॉलंटियर करना शुरू कर दिया कि अगर कोई किडनी पेशेंट है, उसके पास किडनी नहीं है, तो जी उसके लिए फंडिंग करनी है। तो मेरा फेसबुक के ऊपर एक अच्छी नो हाउ थी, पीपल न्यू अबाउट मी। तो मैं वहां पर पोस्ट वगैरह लगाती थी डिफरेंट चीजों से रिलेटेड। तो हम फंडिंग करते थे, और वो फंड इकट्ठा करके तो फिर हम उन पेशेंट्स के लिए पैसे जमा किया करते थे। तो इवन यहाँ तक मैंने एक पॉइंट था मेरे पास कि एक दफा मेरे पास सिर्फ 200 दिरहम बचे हुए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, सेविंग में कुछ नहीं था। वो 200 दिरहम भी जो थे ना, वो भी मैंने चैरिटी में डाल दिया। अब यहाँ पर ये दिखाने के लिए नहीं है कि आई वाज डूइंग दिस गुड। यहाँ ये स्टोरी आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है कि मैं इस बिजनेस को अपने लिए ब्लेसिंग क्यों कहती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे से शायद और कुछ बड़े काम करवाने थे। अल्लाह ताला ने शायद मेरे ऊपर फ्यूचर में और जिम्मेदारियां ऐसी डालनी थी कि अल्लाह ताला वाज प्रिपेयरिंग मी फॉर इट। तो जब मैं ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, एंड इट कंप्लीटली चेंज्ड माय होल पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ, डिपेंडेंसी एंड एम्पावरमेंट। और ये समझने के लिए कि आप अगर एक वुमेन हो, तो भी आप इस माशरे में इज्जत के साथ अपने घर से बैठ के आप अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बना सकते हो, आप एक अपना बहुत बड़ा नाम बना सकते हो। क्योंकि देखो, इन द एंड ऑफ द डे इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी नीयत और आपका एफर्ट वो आपको रिजल्ट ला कर देता है। सो आई विल जस्ट गिव यू सम आइडियाज कि आप अपने 2CC कैसे कंप्लीट कर सकते हो। आई विल टेक वन ऑफ अ स्टूडेंट एंड आई विल टेक वन ऑफ माई हाउस वाइफ, जो कि आपको बताएंगी कि लाइक फॉर एग्जाम्पल उनका इस बिजनेस को स्टार्ट करने का क्योंकि देखो, मैं किसी एवरेज बंदे को तो लूंगी नहीं। एवरेज से मुराद ही नहीं, मैं ये नहीं कहती कि अगर आप 30,000 कमा रहे हो या 60,000 पर मंथ कमा रहे हो तो आप एवरेज हो। लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी चीज यहाँ पर ये थी कि मैं आपको ऐसे लोगों से सुनवाऊं, या ऐसे लोगों की एग्जाम्पल शेयर करूं जो कि आपको थोड़ा सा जो है ना, एक एक ऐसा फीलिंग भी दे कि यार ये कर सकती हैं, मैं इनकी तरह की हूं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं किस चीज के इंतजार में बैठी हूँ, मुझे कौन सेव करने, कौन सुपरमैन इस वक्त सुपरमैन का ड्रेस पहन के, या कौन सा बैटमैन इस वक्त बैटमैन का ड्रेस पहन के आके मुझे सेव करेगा। कोई सेव नहीं करेगा। यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, वेदर यू आर अ मैन और यू आर अ वुमन। अच्छा, कैन फरहाना, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ? मैम फरहाना, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है?
हाँ जी, बिल्कुल क्लियरली आ रही है। ओके जी। जी फरहाना, मुझे आपका स्टार्ट थोड़ा सा डिस्कस करना है। आई होप आप इसको माइंड नहीं करेंगे, लेकिन आई वांट टू टेल पीपल कि आपने 2023 और 2024 का जो स्टार्ट अगर मेरे पास जो इसके सामने है, यू मेड अबाउट 1,17,210 दिरहम, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से कितने बनते हैं, अगर आप मुझे बताएं। अम, मैंने अभी इसको कैलकुलेट नहीं किया है, बट 91,26,000 रुपीज। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। अल्लाह मुबारक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फॉर एग्जांपल जब आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनी थी, ठीक है, आपकी जो इनकम ग्रोथ है 2023 2024 की मैसिव है, एक ऐसे पर्सन की जिसने पहले कभी बिजनेस नहीं किया था। सो डू यू बिलीव कि दिस काइंड ऑफ लीप वुड हैव हैपेंड इफ यू वर स्टक इन 9 to 5 जॉब? अगर आप सिर्फ 9 to 5 कर रही होती तो क्या आप ये अचीव कर सकती थी 2 साल में? एब्सोल्युटली नॉट। कभी भी नहीं मुमकिन था, पॉसिबल ही नहीं था। बाय प्रोफेशन आई वाज अ टीचर एज वेल। मैंने टीचिंग भी की है, काफ़ी टाइम की है, और अर्न भी करती रही हूँ। बट फिर कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मैंने उसको स्टॉप कर दिया। और मुझे आइडिया है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट लेते हैं, जिसके अंदर आपका टाइम भी बाउंड कर दिया जाता है, आपकी एनर्जी भी बाउंड हम्म। कर दी जाती है, और आपकी इनकम भी बाउंड कर दी जाती है। आपको कुछ वहां से नहीं मिल रहा होता, मतलब आप उसमें हार्डली अपनी जो जरूरियात है वो भी हार्डली आप कंप्लीट कर रहे होते हैं, अदरवाइज वो नहीं होती, और वो स्ट्रेस अलग से होता है। बट आपको रिस्क लेना पड़ता है फॉर योर सक्सेस। मैंने रिस्क लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। और आपको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको जो सिखाया जाता है ना डेली बेसिस के ऊपर, कि ये आपको डॉक्टर ही बनना है या आपको इंजीनियर ही बनना है, मैं खिलाफ नहीं हूँ डॉक्टर इंजीनियर्स के, डेफिनेटली दे आर हेल्पफुल फॉर अस। बट आप अगर वो टिपिकल ही चीजें सोच रहे होते हैं कि जी नहीं, आप नहीं बनना चाह रहे हैं, आप नहीं उस चीज को लेना चाह रहे हैं, तो क्यों उस चीज के ऊपर टेंशन ले रहे हैं? मतलब हमें उस चीज का आउटकम इतना मिल ही नहीं रहा। हमें हम्म। कोई ना कोई फिर भी साइड हसल करनी ही करनी होती है, ऑब्वियसली। तो हम्म। मैंने भी रिस्क लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट मोमेंट मैं एक बड़ी बाउंड्रीज के अंदर बैठी हुई थी, जिसके टाइम मैंने लिया हम्म। और मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप उस चीज से हट के काम करते हैं, आप उन बाउंड्रीज को तोड़ देते हैं, तो ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल आप होते जब अपने बेटे के पास अराउंड होती हैं, यू नो कि आपका बेटा आपको देखकर कितना इंस्पायर्ड है, लाइक अल्लाह मुबारक, आई हैव सीन दैट। और इंशाल्लाह करीम ही वांट्स टू बिकम अ पायलट एज वेल। ठीक है। हैं, इंशाल्लाह। अगर एक मदर होती है फॉर एग्जांपल, अगर वो पास ही नहीं होती अपने बच्चों के, तो क्या वो अपने बच्चों के ख्वाब सुन पाती है उस तरह से, जिस तरह से वो माँ जो घर से बैठ के काम कर रही होती है, वो अपने बच्चों के ख्वाब सुन रही होती है, बातें सुन रही होती है, इमोशंस समझ रही होती है? बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होगा। वो टोटली स्ट्रेसफुल होती है वो मदर। और हम्म। आप इतना फ्रीडम आपको यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर आपको मिल जाता है। मतलब आप, मैं अपनी अगर बात करती हूँ, मैं टिपिकली किसी और की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, हम्म। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि फुल टाइम मैं अवेलेबल हूँ फॉर माई सन। अल्लाह मुबारक। एवरी टाइम मैं, मतलब उसकी हर चीज की जो जो भी चीज है उसका लुक आफ्टर मैं खुद कर रही हूँ। चाहे हम्म। उसका खाना पीना है, चाहे उसकी स्टडी है, चाहे उसको बाहर लेके जाना है, कुछ भी है। और उसके जो भी इमोशंस हैं सब मुझे फील हो रहे हैं, हम्म। और एवरीथिंग मैं उसको कन्वे कर पा रही हूँ और वो मुझे कर सकता है। और इसकी वजह से हमारी बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। मीन टू से कि वो अंडरस्टैंड करता है एवरीथिंग, हम्म। कि मेरी मामा सीनियर मैनेजर है, तो वो एक बड़ा प्राउड फील करता है। अपनी टीचर्स को भी बता रहा होता है कि मेरी मामा जो है ना, वो एक बिजनेस वुमेन है। हम्म। और उनकी मीटिंग्स भी होती हैं, वो बाहर भी जाती हैं। इवन दो कल भी मुझे कह रहा था कि हम आपका कोई इवेंट नहीं होने वाला है, हमने जाना था। तो मैंने कहा नहीं, जाएगा इंशाल्लाह सुन। तो मतलब हम्म। उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि मेरी मदर जो है वो एक वर्किंग वुमेन है, और मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से रहती हैं, और मेरी ड्रीम्स भी फुलफिल करती हैं। बहुत माशाल्लाह। अच्छा फील होता है दैट मोमेंट, जब आपके बच्चे लिख के दे रहे होते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू मामा। MashaAllah, tabarakallah. How would you now define true freedom? Now, like you earn on your own terms, ठीक है, आप प्ले डेट्स अपने अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चे बच्चे के साथ आप बना खुद ही, आप उसको एवरी वीक प्लान आउट करती हैं।
एवरी मंथ करती होंगी, आई एम श्योर। सो हाउ वुड यू डिफाइन ट्रू फ्रीडम? असल हकीकत में फ्रीडम क्या है? अच्छा, हमारे माइंड में फ्रीडम की एक बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है, और वो हम लोगों ने खुद ही बिल्ड की हुई है, क्योंकि हम लोग ने सुनी बड़े बुजुर्गों से ऐसी है। एक्चुअली फ्रीडम यही होता है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें। हम्म। आप अपने आपके ऊपर अपने अपना खुद का जो कंट्रोल है ना, वो आपके पास हो। अगर आपके पास आपका कंट्रोल नहीं है, आप अपने डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, आप अपना अपना टाइम खुद मैनेज नहीं कर सकते हैं, आप अपने काम खुद प्रॉपर करने का उसके ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली आप एक बाउंड पर्सन है। आप एक बड़ी किसी एक चीज के अंदर स्टक हैं। आपको वो कवर अपने ऊपर से तोड़ना होगा, तभी आप उस फ्रीडम में आ सकते हैं। आपको ये लगता है कि नहीं, हमें कोई मशवरा देगा, हम हमारे को काम कर देगा, हमें कोई कोई चीज ला देगा, तो हम बड़े आजाद हैं, हमें हम्म। कुछ करना नहीं पड़ता। आप एक वो, आई एम सॉरी टू से, एक मफलूज इंसान है। हम्म। आप को अपने काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, आपको खुद डिसीजंस लेने हैं, तो आप अपनी मर्जी से जो चीज करना चाहते हैं वो तभी कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा ड्रीम रखते हैं, आप अच्छा ख्वाब रखते हैं, कोई भी ख्वाब है, कुछ भी छोटा बड़ा एक अलग सीन है, अगर जी। वो आपका ख्वाब आप खुद पूरा ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो आप एक उसके ऊपर आपका तो कंट्रोल ही नहीं है। बिल्कुल। तो चीजें आपने खुद ही असूल बनाने हैं, अपनी खुद ही अपने रूल्स बनाने हैं, क्योंकि आपने खुद अपने लिए जीना है ना, अपनी फैमिली के लिए जीना है। जी। आपने अपने फैसले खुद करने हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जब आप किसी और को कंट्रोल देते हैं, तो इट्स मीन कि आप एक आजाद जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। बिल्कुल। आप अपने फैसले खुद करें। बिल्कुल मैम, फरहाना एक और चीज़ मुझे बताएंगे, आपने 2 सीसी कैसे कंप्लीट किया था? जैसे फॉर एग्जांपल ना, मैंने किसी शख्स को ये बोलते सुना, भाई अल्लाह फलानी बंदी ने तो अपनी गोल्ड की चेन बेच दी। तो मेरे दिल में आया कि मैं उनको ये कहूँ थोड़ी देर के लिए कि गोल्ड की चेन अगर एक, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, के बेच भी देता है कोई कोई औरत, अगर बेच भी देती है, ज़कात, हम मुसलमान हैं, हमें पता है हमने सोने के ऊपर ज़कात निकालनी है, और औरत पे फर्ज है कि उसने जो गोल्ड उसका है उसने उसके ऊपर ज़कात निकालनी है, किसी मर्द की ड्यूटी नहीं है उसके सोने के ऊपर ज़कात निकालना। तो आखिर में अगर वो सोने की ज़कात ही नहीं निकल रही, तो वो तो एक तरीके से आपके गले गले में ऐसे ही हो गया ना, जैसे अंगारा ही बन गया फॉर एग्जाम्पल। तो ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर आप कोई अर्निंग नहीं कर रहे या आपके पास पैसा कहीं से नहीं आ रहा, तो आपने फाइनली उसको बेच के ही ज़कात निकालनी है ना, इन द एंड ऑफ द डे, फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल, बिल्कुल। वट एवर यू आर ओनिंग एट द मोमेंट। सो आपको क्या लगता है कि अगर कोई इस तरह से, या आपकी टीम में किसी ने ये स्टार्टअप लिया और उन्होंने आखिर में आके आपको दुआ दी हो कि मैम शुक्रिया आपका कि आपने मुझे स्टार्टअप करवाया है, आज मैंने उससे बेहतर चीज बना ली है। दूसरा, आपने अपना 2 सीसी लेवल कैसे डन किया था? अच्छा, गोल्ड की एग्जांपल आपने मुझे दी ना, कि बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने, मतलब पिछले 4 सालों में मैंने, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे टीम मेंबर्स जुड़े रहे हैं हम्म। और जुड़े हुए हैं, जिन्होंने गोल्ड की चीजें बनाई हैं इंस्टेड ऑफ के वो यूज करने के बाद, लगाने के बाद। हम्म। ऐसा नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, अब मेरे से पूछ रही हैं, तो मैं अपना डेफिनेटली एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरा मकसद ये था कि मेरी पॉकेट में पैसे हों, कि जो कोई मेरे हों। ऐसा नहीं है कि आपकी खाने पीने की जरूरतें पूरी नहीं होती, वो सबकी होती हैं, अल्लाह राज़िक है, सबको ही देता है बेशक। हम्म। लेकिन आपके पास जब पॉकेट में 50 दिरहम नहीं है, तो फिर क्या फायदा है भाई? आप क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं कर रही है ना। मतलब आप एक आपको कुछ बाय करना है, कुछ करना अपने बेटे के लिए करना है, सपोज आपकी अपनी हम्म। कुछ अपनी जाती जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं। जी। और मैं ये चीज सोच सोच के परेशान होती थी कि मेरे पास 20-30 दिरहम भी नहीं है पॉकेट में, मतलब जो मेरे हैं। हम्म। कैसी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है दैट मोमेंट। मैंने आपकी वीडियोस, आप अब खैर यहाँ पर इतनी बड़ी स्टोरीज फिर किसी दिन सुनाएंगे। हम्म। लेकिन जब मैंने वो 4 मिनट्स की आपने मुझे प्रेजेंटेशन सेंड की, और हम्म। फिर मैंने प्रेजेंटेशन देखी और मुझे और मोटिवेशन मिली, ऑलरेडी मुझे आपकी तरफ से मिलती रहती थी। तो मैंने बस अब एक चीज, जो माइंड में होती है ना, मनी अरेंज करना इशू नहीं होता, बेसिक इशू आपका गोल होता है। क्या जी। आपका वो क्लियर है? आपका वो माइंडसेट क्लियर है कि आपने करना है या नहीं करना है? वो किस लिए करना है? क्या फोकस है आपका? बस वही मेरी चीज में था कि नहीं, हर हाल में करना है, मुझे सॉर्ट आउट करनी है अपनी लाइफ की चीजें। मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए स्पेशली कुछ करना है। हम्म। तो वो चीज जो मेरे अंदर थी, और उस चीज को लेके मैंने डिसीजन लिया हुआ था कि मैंने करना, मैंने हस्बैंड से बात करनी है तो कैसे करनी है।
अब वो मुझे कहेंगे कट्ठी 1700 दिरहम कैसे दे दूं मैं, ठीक हम्म। है, जिनसे मैंने कोई, मेरे पास पॉकेट में 50 दिरहम नहीं है। तो मैंने सिंपल एक चीज सोची कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमारा एक रिलेशनशिप है, एक ट्रस्ट होना चाहिए ऑब्वियसली दोनों के दरमियान। तो मैंने उनसे सिर्फ इतनी बात की है कि क्या आप मेरी जात के लिए, मेरे लिए मुझे इतने पैसे दे सकते हैं, 1700 मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है, हम्म। आई नीड इट। आप आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसे गलत यूज नहीं करने हैं, तो बस दैट्स इट। आप मुझे अरेंज कर दें, चाहे एक दिन ले लें, चाहे 2 दिन दे दें, मुझे दे दें। तो 2 दिन के अंदर वो आपका एक कंफर्ट लेवल होता है, आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो हाउसवाइफ कहती है हमारे हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, हम फिर। हमारे हस्बैंड ये हमें पैसे नहीं दे रहे हैं या ये नहीं कर रहे हैं। आप अपने लिए जब एक लाखों की तैयारी कर लेती हैं, आप अपनी शादियां अटेंड करने के लिए, ठीक है, हम्म। आप एक एक दिन की वो होते हैं ना, आप एक दिन के लिए कपड़े लेते हैं, कुछ घंटे पहनते हैं, जी। 2-3 घंटे पहन के आप बस खत्म। वो दोबारा आपने किसी भी इवेंट पे नहीं पहनने होते हैं, बिकॉज आपको लग रहा होता है कि जी हम ये तो हमने पहले देखे हैं, हमने पिक्चर्स ली हैं, हम क्यों पहने। हम्म। तो आप फिर अगेन लाखों लगा लेते हैं। तो वही कुछ लाखों आपने नहीं लगाने हैं, बस कुछ ही अमाउंट आपने अपनी जात के लिए लगानी है। तो वही चीज मैंने भी मांगी और दैट मैंने अरेंज कर लिया, क्या? और उससे कितने डबल ट्रिपल कमा लिया मैंने। अल्लाह मुबारक, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज्यादा कर लिया, बहुत कुछ अचीव कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच मैम फरहाना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड आपकी आने वाली क्वालिफिकेशंस के लिए। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। जी, द नेक्स्ट थैंक यू सो पर्सन, मच। most welcome. Next person I want to take is a student. Asma, can you please, ma'am Asma, can you please unmute yourself? अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. How are you, Asma? आई एम गुड। आप कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा अस्मा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो मुझे आपने ये भी ज़रूर बताना है कि आपने अपने 2 CC कैसे कंप्लीट किए थे। मतलब आई एम श्योर एक जर्नी रही होगी, एक टास्क रहा होगा उस वक्त, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोन से भी स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान में, और भी बहुत सारे तरीकों से करते हैं। हर बंदे का अपना एक तरीका होता है, तो मुझे आप ये बताएं कि आपका क्या तरीका था। दूसरा, मैं आपसे ये पूछना और चाहूंगी साथ ही इसके कि इसमें you're just 24, ठीक है, और येट योर इनकम ग्राफ, अगर मैं आपका इनकम ग्राफ जो आपने मुझे आने से पहले भेजा है, तो आपने तकरीबन टोटल कितनी अमाउंट कमाई है 2023 और 2024 में, अगर आप मुझे खुद अपने अल्फाज में बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 2-2.5 करोड़ के करीब होगी अल्हम्दुलिल्लाह, मे बी अल्लाह, मोर देन दैट। अल्लाह मुबारक। अच्छा, एज अ अल्हम्दुलिल्लाह। 24 ईयर ओल्ड, आपको लगता है कि ये ड्रीम जो है वो लोगों की शायद 40 में जाके पूरी होती है, शायद, यू नो। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम 40 में भी पूरा नहीं होता। एक एवरेज बंदे का आई डोंट थिंक सो कि ये ड्रीम 40 में भी पूरा होता होगा। हम्म। अगर मैं अपनी एवरेज इनकम के हिसाब से देखूं कि मेरी एवरेज इनकम कितनी है और एक 40 साल के इंसान की एवरेज इनकम कितनी है, तो हम्म। बहुत मुश्किल है कि एक एवरेज बंदा इतनी इनकम जनरेट करता हो। ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि जी आप सारी जिंदगी आपने नौकरी की, लेकिन जब आप बुढ़ापे पे पहुंचे, या आप ही के अल्फाज है ना कि हाँ हाँ। मैं इवन मेडिकल जो आपकी दवाइयां हैं, मेडिसिन, हाँ ऐसे वो ही है। अफोर्ड नहीं बंदा कर सकता, है ना। ऐसे ही है। ऐसे इतनी ही है। डीप अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे आई? क्या कभी सोचा है कि 20s में ही करोड़ के क्लब में आ जाऊंगी, मतलब करोड़पति बन जाऊंगी? कभी सोचा था? बाजी अभी जो मैं लाइफ जी रही हूँ ना, हम्म। ऐसी लाइफ मैंने टीवी टीवी में देखती होती थी, ड्रामास में, मूवीज वगैरह में, कि यार इनके पास इतने पैसे हैं, ये जहां मर्जी दिल करता है चले जाते हैं ये लोग, जहां दिल करता है अपनी प्यारी सी गाड़ी निकालते हैं और पैसे लगाते हैं, जहां मर्जी चले जाते हैं और जहां पे भी जाते हैं, मतलब पैसों की इनको परवाह नहीं होती, पैसा इनकी जिंदगी में लीस्ट प्रॉब्लम है। क्या चीजों पे अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे लगते हैं असमा, किन चीजों पे पैसे लगते हैं? बाजी अभी अभी की बात आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी मैं गई थी इधर ना, घर के पास एक मॉल है, मॉल ऑफ लाहौर, वहां पे गई हम्म। हूँ रैंडमली एक ना हेयर डाई लेने। और मैं वहां पे सिर्फ हेयर डाई लेने गई हूँ और मैं वहां से अपने लिए ड्रेस ले आई हूँ, अपनी भतीजी के लिए ड्रेस ले आई हूँ, और ऐसे ही 3-4 रैंडम और चीजें ले आई हूँ। हम्म। मतलब 30,000 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगाया ही हूँ, ठीक है। हाँ। हाँ। तो मेरे ख्याल से 30,000 से ज्यादा ही लगे, बिकॉज मैंने कैलकुलेट कभी नहीं किए कि मैं कितने लगाती हूँ। आई जस्ट अल्लाह की बात। शॉप।
मैंने कभी हम्म कैलकुलेट नहीं किए, मैं नहीं देखती मेरे बैंक अकाउंट से कितने पैसे निकल रहे हैं जब मैं शॉपिंग करती हूँ। और सिर्फ हम्म हेयर डाई लेने गई थी और मेरे साथ मेरी कजिन भी थी, एंड शी वाज टॉकिंग कि तुम तो सिर्फ हेयर डाई लेने आई थी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मुझे बहुत बड़ी बात लगती थी कि मैं बगैर प्राइस टैग, मेरा अनरियल एक होता है ना, आप जो सोचते हो कि मुझे जिंदगी में सिर्फ यही अचीव करना है, मैं 20 साल की थी तब। तो आप सोच हम्म सकती हैं कि क्या ही मेरे गोल्स होंगे, ये घर बनाना, गाड़ी लेना, ये मेरे गोल्स नहीं थे। मुझे नहीं पता हम्म था मैं अचीव कर लूंगी, बस मुझे ये था कि अगर मैंने कभी कुछ अचीव किया भी ना, तो मैं इतना पैसा अचीव करूंगी जिंदगी में, कमाऊंगी कि मैं प्राइस टैग देखे बगैर शॉपिंग कर लूं। और अब माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं इतना कुछ खरीदती हूँ कि मेरी मामा मुझे कहती है कि तुम्हें जो है ना, मतलब दो तीन जो है ना कम पड़ जाएंगी वो ड्रॉप्स ज्यादा बनाने। मुबारक। आप, मुझे एक और बात याद आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी, जब आप फर्स्ट टाइम दुबई आई थी और जी वापसी पे आप अपनी अम्मी के लिए क्या गिफ्ट लेके गई थी? बाजी, मैं हमेशा जब भी आती हूँ अपनी मामा के लिए गोल्ड लेके जाती हूँ। अल्लाह मुबारक, आई जबरदस्त। रिमेम्बर, मुझे तब इतना आइडिया नहीं था कि अपनी मामा के लिए गिफ्ट लेके जाना। आई रिमेम्बर वो मेरे पास दिरहम्स पड़े हुए थे, तो हम्म आपने मुझे वापसी पे समझाया था कि बेटे ये जो आपके पास दिरहम्स हैं, ये पाकिस्तान ऐसे ही ना ले जाना, अपनी हम्म मामा के लिए कुछ गोल्ड का गिफ्ट लेके जाओ। वो आपने मुझे समझाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेकंड थॉट भी नहीं उसको दिया, मुझे बल्कि बड़ी खुशी हुई, वो और आज तक याद है और मुझे। आपकी टीम इस मिसाल को, आपकी एग्जाम्पल को फॉलो करती है। एग्जैक्टली, स्टूडेंट इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी टीम का पार्ट है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। Do you feel you're setting a new benchmark for girls in their 20, women in Pakistan and Middle East? क्या आई असमा, डू। क्या नाम बन गया है? क्या एक ब्रांड बन चुका है ऑलरेडी? अगर मैं बात करूं अस्मा भाजी, एक और मजे की आपको बात बताती हूँ। जैसे आपने कहा ना अस्मा ब्रांड बन गया है, एक हम्म मतलब मेरी एज के इंसान के लिए ये मतलब बहुत बड़ी चीज है। पैसा आ जाना हम लोगों को ना, असल हम्म, में मेरी एज में स्पेशली फेम बड़ा अच्छा लगता है कि जी मतलब लोग आपको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीजें लगती हैं। मुझे नहीं पता लेट ट्वेंटीज में जाके कैसी लगती हैं या अर्ली थर्टीज में कैसी हम्म लगती हैं, इस एज में बहुत हम्म अच्छी लगती हैं। हम्म अर्ली ट्वेंटीज में मुझे बहुत अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन मिलती है। लाइक मैं कहीं रैंडम भी जाती हूँ, पीपल डू रिकॉग्नाइज मी, दे अप्रिशिएट मी। और जब मेरी फैमिली देख रही होती है ना कि हम जी रैंडम कहीं मॉल में गए हैं और लोग मुझे पहचान रहे हैं और मुझे जी अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी फैमिली जब ये चीज देख रही होती है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। हम्म और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब ये चीज पॉसिबल बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि यार हमारे लिए कहाँ है ये सब कुछ, हम नहीं अचीव कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल, जब लोग मुझे देखते हैं तो हाँ बिल्कुल वो कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो बिल्कुल सब कर सकते हैं। और जब मैं अब जनरेशन अपने से यंग लोगों को देखती हूँ जो मेरे से भी यंग हैं, बहुत जी पोटेंशियल है उनमें आगे आने की। और आई बिलीव इस ऑडियंस में जितने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से बहुत सारे लोग जो है ना ऑलरेडी, बिकॉज ये बहुत कुछ सीख के आए हुए हैं और इस पॉइंट तक आ गए हैं, तो इनमें इतनी में हमसे भी ज्यादा आगे जाने की पोटेंशियल है। ये हमसे भी आने वाले टाइम में ज्यादा अचीवमेंट्स करेंगे, आई बिलीव। जी बिल्कुल, ऐसी आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। थैंक यू सो मच अस्मा, आई विश यू सक्सेस। आपने जितनी दफा चेयरमैन बोनस लिया, आप उससे, मैं कहती हूँ बस लातादाद आप बोनसेस लो और अपनी आमीन फैमिली को आमीन प्राउड करो, अपनी अम्मी को प्राउड आमीन करो। अल्लाह आपकी सेहत में, आपकी जिंदगी में, आपकी सक्सेस में, आप आमीन सेहत में, हर चीज में अल्लाह ताला बरकत डाले। थैंक यू सो मच। आमीन आमीन, थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो यू अर्न इन डिफरेंट करेंसीज। मैंने डॉलर्स यहाँ पर इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स में अर्निंग करना कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि आप एक इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बनने वाले हो। एंड तक रहना है, क्योंकि एंड पे मैंने आपको एक मज़ेदार सी इंसेंटिव भी दिखानी है, एक रिवॉर्ड भी दिखाना है जो आपके लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है। तो आप लोगों ने एंड तक रहना है, ठीक है? So, sponsoring bonus, you help someone to start or the business, और कंपनी कहती है कि जी थैंक यू, क्या आपने किसी के बारे में सोचा एज अ लीडर, और वो आपको पे करती है स्पॉन्सरिंग बोनस। मोस्ट पीपल वेस्ट टाइम गॉसिपिंग, स्क्रोलिंग, और वी गेट पेड। क्यों? हम किसी को मेंटर कर रहे हैं। योर फर्स्ट बेनिफिट, लीडरशिप बोनस। दिस इज अ साइलेंट इनकम, ठीक है? योर टीम वर्क्स, योर सिस्टम ग्रोज, और मनी जो है वो आपके पास आता जाता है एवरी सिंगल मंथ। वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप देखो तो वो हसल कर रहा है 24/7,
और आप अर्न करोगे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, और आपके बैक पे जो सिस्टम है दैट विल जनरेट यू अ लीडरशिप बोनस, chairman bonus, the global profit share. You don't share the city or country, ठीक है, you share the forever global profit. इसको क्या कहते हैं, कंपनी के शेयर्स में शेयर होना, आपने कोई शेयर्स परचेज नहीं किए लेकिन उसका स्टिल आपको पैसे दिए जाएंगे. सो यू थिंक लाइक ये फेयर प्ले, लाइक दिस इज अ फेयर प्ले, या फिर नहीं है, द हाउ एवर यू थिंक, दिस इज द सिस्टम, ठीक है, एंड दिस इज योर सिस्टम जो आपको वो वाला बोनस भी कमा के दे सकता है जो कि किसी जॉब, किसी बिजनेस, किसी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर नहीं पे किया जाता. सो दिस इज द टॉप अप इनकम बाय द end of the year once you reach to the manager position and you qualify for this particular incentive, ठीक है, आपको इसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है. और जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं, अगर एक 20-year-old स्टूडेंट इसको अचीव कर सकती है, एक हाउसवाइफ अचीव कर सकती है, एक डॉक्टर अचीव कर सकती है, आप भी इसको अचीव कर सकते हो, ठीक है. आपने अपना लेवल अप गेम प्लान बनाना है, दैट इज ऑल ऑन यू. एंड इन द एंड, जैसे मैंने आपसे कहा कि आई वांट टू टेल यू फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ I have something for you to show you. Just give me a second because I have to send the poster to my, basically the slide to my system, ताकि मैं आपको दिखा सकूं. और देखो हमारे पास बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं. अगर तो मेरे पास बहुत सारी स्लॉट्स होती फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ, और इस पर्टिकुलर मंथ जो है, मेक श्योर कि इन 2 से 3, 2 दिन आई थिंक रह गए हैं, आज के दिन को मिला के 3 दिन बच जाते हैं. तो यू हैव टू कंप्लीट योर 2 CCs. यू हैव टू गेट इन टू द मेंटरशिप ऑफ पावर ईगल्स. प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि यू आर नॉट गेटिंग ट्रैप्ड बाय एनी अदर कंपनी जिसको जो ये कह रही हो कि हम भी पावर ईगल्स का पार्ट हैं. पावर ईगल इज जस्ट एफिलिएटेड विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल. अगर आपको उसका पोर्टल नहीं मिलता, अगर आपको उसका वेबसाइट नहीं मिलता और आप FLP 360 के ऊपर रजिस्टर अपने आप को नहीं कर पाते, तो आप फॉरएवर का पार्ट नहीं बन रहे, आप किसी और स्कैम का पार्ट बन रहे हो. या कोई आपको ये कह रहा है कि आप जो हैं वो कम ज्वाइनिंग में स्टार्टअप ले लो, कम पैसों में ज्वाइन कर लो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. तो मेक श्योर कि आप जो हैं वो इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे कि यू आर नॉट गेटिंग ट्रैप्ड बाय एनीवन. यू आर ज्वाइनिंग द राइट टीम, राइट कंपनी, और आप कुछ भी जो है वो गलत जगह पे आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, ठीक है. सो आपका इस महीने का जो इंसेंटिव है दैट इज, लेट मी शो यू, कि अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, so just give me a second. I will have to, I think, close my slides to show you that. I know अभी तक a lot of you are extremely excited. आपने ऐसा प्लान कहीं देखा नहीं होगा कि भाई अर्निंग, और अगर इससे पहले अगर आपने मार्केटिंग प्लान नहीं अटेंड किया हुआ तो प्लीज़ अपनी अपलाइन को फौरन जाके कहें कि मैंने देखना है कि अर्निंग मेरी कैसी होगी. जो मैम बीनी शबू बकर ने कहा था वो शायद मेरे से मिस हो गया है प्लान, तो वो मुझे प्लीज़ उसका सेशन जो है उसकी रिकॉर्डिंग मुझे सेंड कर दें ताकि मैं देख सकूं कि मेरी अर्निंग कैसे होगी, ताकि मुझे और क्लैरिटी मिल जाए. एंड देन जस्ट मेक श्योर कि यू आर नॉट मेकिंग एनी डिलेज एंड यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट. अच्छा, फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट स्लाइड, बट मैं आपको जुबानी बता देती हूँ, ठीक है. फॉर सम रीजन मुझे नहीं नजर आ रहा. आई डोंट नो व्हाई. लेट मी जस्ट सी कि ये क्यों नजर नहीं आ रहा इन द एंड, क्योंकि कभी कभार जो है ना हम सिस्टम की दुनिया में रहते हैं ना, तो मजे की बात है कि सिस्टम भी हमें हिला देते हैं. एनीवेज, अच्छा, द ग्रैंड 10 CC ग्रुप जो है हमारा वो बनने वाला है. दिस इज द ग्रुप ऑफ फ्यूचर लीडर्स. ओके, द ऑफर इज वैलिड जस्ट फॉर दिस मंथ. आपका 40K का कैश प्राइज फ्रॉम योर लीडर विल बी डन इफ, अगर आप ज्वाइन होते हो और आते ही अपना 10 CC करके सुपरवाइजर लेवल कर लेते हो. जब आप सुपरवाइजर लेवल अचीव करोगे तो आपका बोनस बनेगा ऑन योर रिक्रूटमेंट 1,75,000. तो 1,75,000 प्लस 40,000 आपकी टोटल अमाउंट जो है वो बनती है. फॉर एग्जाम्पल 1,75,000, और अगर आप 40,000 को उसके अंदर ऐड करो तो आपकी टोटल अमाउंट बनती है 2,15,000 रुपए. गुड डील और अ बैड डील, जरूर बताइएगा, ठीक है. डील और नो डील, लेट मी नो.
अपनी अपलाइन के थ्रू अच्छे अच्छे वॉइस मैसेजेस रिकॉर्ड करें, अपने अपने स्पॉन्सर को बोलें कि मैम बीनी शबूबकर को मेरा वॉइस मैसेज सेंड करें, आई एम गेटिंग स्टार्टेड एंड मुझे मैम बीनी शबूबकर से अपनी प्लानिंग मीटिंग चाहिए, आई वांट टू बुक माय स्लॉट राइट अवे। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, loads of love, Allah Hafiz.